इट इज़ डे 3 और यहाँ हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन शेक्सपियर। और यह बुक है यूथ पब्लिकेशन की, रामबाण मानी जाती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ये यूथ पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्या जो हमारा क्वेश्चन है कि शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म। ठीक है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है ये जो प्ले है, तो इसका कौन सा फॉर्म है कि ये कॉमेडी है या रोमांस है या हिस्टोरिकल प्ले है, ट्रेजेडी है ये, या ट्रेजी कॉमेडी है। तो इसका आंसर है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हैप्पी एंडिंग इसमें होती है और स्टार्टिंग में इसमें ट्रेजिक दिखाया जाता है और ट्रेजिक दिखाया जाता है और हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है। तो ये दोनों ही इसमें दोनों ही चीज़ हैं और ये है क्या, ये ट्रेजी कॉमेडी हो जाती है। एरिस्टोटल ने इस तरह का ट्रेजी कॉमेडी कोई टर्म नहीं दिया। ट्रेजेडी तो ट्रेजेडी होनी चाहिए, कॉमेडी है तो कॉमेडी होनी चाहिए, पर ये एक्सपेरिमेंट हमारे शेक्सपियर ही करते हैं। ठीक है, तो यूपीएसएसबी ऑप्शन सी इसमें लिखा है मर्चेंट ऑफ वेनिस 16th सेंचुरी का ये जो प्ले है रिटन बाय शेक्सपियर, इट इज़ क्लासिफाइड एज कॉमेडी इन द फर्स्ट फॉलियो। अच्छा, इसको क्लासीफाई तो किया है इसमें फर्स्ट फॉलियो में एज अ कॉमेडी के नाम से, मगर ये जो प्ले है इनने एसएसईबी ने ये जो ऑप्शन ट्रेजी कॉमेडी इसको माना है। तो देखिए ये बुक जो है इसने यहाँ पर बता दिया है कि क्या चीज़ ऑप्शन में मानी है और क्या कंसीडर किया है, दोनों ही चीज़ यहाँ क्लियर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। तो किंग लियर जो इनका फेमस प्ले है, 4 ग्रेट ट्रेजेडी उनकी हैं, उनमें से एक किंग लियर है। तो किंग लियर की थीम क्या है कि जेलस है, जेलसी है, रिवेंज है, एम्बिशन है, या फिलाइल इनग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड होता है कि कृतज्ञ होना, किसी काम के लिए आभार व्यक्त करना, पर इसका अपोजिट इनग्रेटिट्यूड, और वो भी कैसा, फिलाइल। फिलाइल का मीनिंग क्या है, देखो फिलाइल उसी तरह का वर्ड है जैसे कि वर्ड है हम कहेंगे कि डॉग रिलेटेड कैनाइन हो जाता है, लॉइन से रिलेटेड हो जाता है लियोनाइन। वैसे ही क्या है, फॉक्स रिलेटेड बल्पाइन हो जाता है, कैनाइन है, पॉर्साइन है। उसी तरह का ये वर्ड है फिलाइल। फिलाइल का मीनिंग होता है कि बेटा या बेटी से संबंधित। तो बेटा या बेटी से संबंधित इनग्रेटिट्यूड इसमें दिखाया जाता है, अकृतज्ञता दिखाई जाती है। तो इसी वजह से ही ये एक ट्रेजेडी भी बन जाती है। तो फिलाइल इसमें जो है इसकी थीम यहाँ दिखाई गई है, इसकी थीम है फिलाइल इनग्रेटिट्यूड। और यूपीटीसीटी 2016 में ये पूछा गया है, किंग लियर इज़ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर और डोमिनेंट थीम जो है इसमें फिलाइल इनग्रेटिट्यूड दिखाई गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट। ठीक है, हैमलेट जो है कौन सा करेक्टर इसमें है नहीं, ओफेलिया हैमलेट की बिलव्ड होती है, तो ये तो इसमें है। पोलोनियस उसका फादर होता है और पोलोनियस किसका फादर है, ओफेलिया का। क्लॉडियस इसका अंकल होता है। तो कैसियो इसमें करेक्टर नहीं है, इसीलिए कैसियो हमारा आंसर हो जाएगा। कैसियो का जो करेक्टर है वो हमें ओथेलो में देखने के लिए मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। ठीक है, अब आप समझ लीजिए कि ये हमने डिस्कस किया है डे 4 ऑफ मैं जो पढ़ा रही हूँ बोर्ड पर, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहाँ डे 4 में डे 3 में मैंने ये डिस्कस किया है कि प्रोफेसर डाउडन और विलियम जे लॉन्ग इन्होंने क्या किया है, शेक्सपियर का जो लाइफ टाइम है इसको 4 भागों में क्या किया है, 4 भागों में इसको क्या डिवाइड कर दिया है ना, 4 भागों में डिवाइड कर दिया है उनके वर्क के आधार पर, क्योंकि स्टार्ट होता है 1588 टू 1612। इनके बीच में 4 साल इनके बीच का
इनके बीच में जो पीरियड है उनके वर्क के आधार पर चार भागों में डिवाइड किया है। विलियम जे लॉन्ग ने अपनी तरह से किया है, प्रोफेसर डाउडन ने अपनी तरह से किया है, मगर बहुत ही ज़्यादा दोनों ही वर्क में सिमिलरिटी है, जो डिवाइडेशन है उसमें सिमिलरिटी है। तो लास्ट फेज़ जो है और जो प्रोफेसर विलियम जे लॉन्ग के द्वारा जो लास्ट फेज़ है वो है क्या कि सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म, ये उन्होंने बात कही है। तो कौन सा इसमें फेज़ नहीं है, अब हम यहाँ देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज। मच अडो अबाउट नथिंग, टेम्पेस्ट, सिमलाइन, और ये हाँ देखो सिमलिन है, ये विंटर टेम्पेस्ट है, और इनका टेम्पेस्ट जो है लास्ट प्ले ही माना जाता है। उसके बाद हेनरी 8 आधा अधूरा ही रह जाता है, टेम्पेस्ट लास्ट प्ले इनका माना जाता है। सिमलाइन विंटर टेल्स हैं, पर मच अडो अबाउट नथिंग ये नहीं है, ये एक कॉमेडी है। इन्होंने कॉमेडी जो लिखी है 1598 टू 1598 और यहाँ पर ये आती है। और जो सबसे पहला पीरियड है ना, उसके बाद जो सेकंड फेज़ में इन्होंने लिखा है कॉमेडीज़ को, थर्ड फेज़ में इनको ट्रेजेडीज़ को लिखा है, और फोर्थ फेज़ जो इनका काम एंड सेरेनिटी का माना जाता है आफ्टर ग्रेट स्टॉर्म, तो उस तरह के वर्क इसमें आते हैं, आप उसे ज़रूर देखें। और यहाँ देखिए लिखा है मच अडो अबाउट नथिंग इज़ अ कॉमेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। दिस कॉमेडी वॉज रिटन बाय शेक्सपियर और 1598-99 में ये लिखी जाती है। सेकंड फेज़ इनकी लाइफ का जो है वो इसको माना जाता है, ना कि फोर्थ फेज, ना कि लास्ट फेज़। तो फेज़ जो डिस्कस किए हैं वो डाउडन और विलियम जे लॉन्ग ने किए हैं, बहुत ज़रूरी है उन्हें याद रखना, तो उन्हें आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्ले इज़ इन 3 पार्ट। कौन सा ऐसा प्ले है जो 3 पार्ट में है। हेनरी, ये चारों ही इनका कैसे प्ले हैं, हिस्टोरिकल प्ले हैं। रिचार्ड थर्ड, रिचार्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ या हेनरी फिफ्थ। तो इसे तो भाई याद कर लीजिए कि हेनरी सिक्स्थ किस में है, 3 पार्ट में है। और दिस प्ले वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, और ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट इसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन 1601 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वॉज प्रिंटेड बाई, अब ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब ये प्रिंट किए गए थे, किसके द्वारा किए गए थे, कि डार्क लेडी के द्वारा, WH के द्वारा, थॉमस या फिर जॉर्ज पीले। तो देखिए इसको याद रखिए, बहुत ज़रूरी है, UPTCT में पूछा गया है। थॉमस थॉरपे इनके पब्लिशर रहे हैं, मतलब इनके द्वारा पब्लिश किए गए थे। और ये फर्स्ट फोलियो आता है तो 1600, अच्छा सॉरी, ये सोनेट की बात है, मैं प्ले की बात करने लगी, तो वो तो कॉन्डेल और हेमिंज है ना। ये थॉमस थॉरपे ने इनके लाइफ टाइम, इनके मतलब जब ये जीवन जीते ही थे तभी भाई, क्योंकि इनके प्लेज तो बाद में हुए हैं, तो 1609 में इनके सोनेट्स जो हैं वो पब्लिश हो गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन। तो कौन सा प्ले है जिसको उन्होंने कहा है कि ये मेरे इन्वेंशन का पहला क्या है, हेयर है। तो हीरो लिएंडर नहीं, इन्होंने पोइम, 2 लंबी पोइम, लॉन्ग पोइम लिखी हैं, क्या कि रेप ऑफ द ल्यूक्री और वीनस एंड एडोनिस, जिसमें वीनस एंड एडोनिस इन्होंने पहले ही लिख दी, और ये इनकी फर्स्ट फेज़ वाली पोइम है। ये फर्स्ट फेज़ में जो इन्होंने वर्क लिखे हैं उसी में ये इनका जो वर्क है वीनस एंड एडोनिस वो भी आता है। तो वीनस एंड एडोनिस इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोइम और विलियम शेक्सपियर पब्लिश्ड होती हैं 1593 में। द पोइम बिगिन अ ब्रीफ डेडिकेशन टू शेक्सपियर्स पैट्रन, और इनके पैट्रन कौन है, इसके संरक्षक कौन हैं, हेनरी वर्ड्सले थर्ड साउथहैम्पटन है, अर्ल हैं साउथहैम्पटन के, और इन विच द पोइट डिस्क्राइब द पोइम द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, UPTCT में ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, और
अब तो इसकी उम्मीद बड़ी कम है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा। 16 में आ गया, अब आए ना आए, मगर ये अप्रैल 23 1616 में है। और इस क्वेश्चंस को आने के इसलिए चांस हो जाते हैं क्योंकि इनका बैप्टाइज डे और इनका डेथ डे है ना, इसमें बड़ा कंट्रोवर्सी है, तो इस वजह से। मगर ये सही है कि यही सबके द्वारा माना जाता है कि अप्रैल 23 1616 में 16 डाइड। हाँ सॉरी, तो ये जो कंट्रोवर्सी है वो इनके जन्म में है ना, कि कब जन्मे थे। पर ठीक है, ये 1564 में इनका जन्म हुआ और वो भी 23 अप्रैल को। बैप्टाइज 26 को हुए थे, जो रिकॉर्ड होली ट्रिनिटी चर्च है वहाँ पर पाया जाता है। पर इनकी जो डेथ हो जाती है वो 1616 में होती है। यहाँ मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ डैड का और एक्सप्लेन करने लगी जन्म के बारे में, पर दोनों ही चीज़ हमें जानना ज़रूरी है। तो आगे करते हैं कंटिन्यू इसको, कि व्हाट वॉज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड। तो स्ट्रेटफोर्ड में इनका जो हाउस इन्होंने बनाया, देखो पहले स्ट्रेटफोर्ड में जन्मे है ना, बार्विकशायर स्ट्रेटफोर्ड काउंटी जो है वहाँ पर, और उसके बाद वो चले जाते हैं, इसके बाद ये चले जाते हैं, मगर फिर से वापस ये आ जाते हैं है ना। और जैसे कि प्रोफेसर कि नेल्सन रोज इनके फर्स्ट बायोग्राफर हैं, उनके अकॉर्डिंग कि इन्होंने डियर पोर्चिंग की है, तो डियर पोर्चिंग की वजह से ये चले जाते हैं, मगर ये वापस लौट कर आ जाते हैं 1612 में है ना। हाँ, तो और फिर वो यहाँ पर ही अपने स्ट्रेटफोर्ड में घर बना लेते हैं और यहीं पर रहते हैं। तो इनका जो घर का नाम है वो क्या है, न्यू पैलेस इनके घर का नाम है, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज अ सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फील्ड्स ऑफ द डे। तो मिडसमर नाइट ड्रीम, एंटनी क्लियोपेट्रा, लव्स लेवर लॉस्ट, या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें सोशल सटायर है, भाई समाज पर सटायर इन्होंने करने का काम किया है, और जो डील करता है फैशन एंड फीड्स ऑफ द डे। तो ये जो हमारा प्ले है इट इज़ लव्स लेवर लॉस्ट है ना। तो लव्स लेवर लॉस्ट इज़ अ कॉमेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर in his early age of his dramatic career. His play is social satire dealing with fashion and fates of the day. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इट इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो डेस्डेमोना फेमस शेक्सपियरियन करेक्टर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले। तो डेस्डेमोना हीरोइन है भाई, कौन से प्ले की है, किंग लियर, हेमलेट, या ओथेलो, या ट्वेल्थ नाइट। तो जो डेस्डेमोना है ये हीरोइन है किसकी, ओथेलो की, और ये भी 2016 में पूछा गया है टीजीटी के द्वारा। तो डेस्डेमोना इज़ अ करेक्टर, सेंट्रल करेक्टर इन विलियम शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले ओथेलो। यंग वेनिशियन ब्यूटी होती है, गर्ल होती है ये, हु इज़ डेयर्ड बाय हर फादर ब्रेवेंशियो। तो ब्रेवेंशियो का सामना इसको करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर सीरीज़ को पॉज करूँगी। होप करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें आप, और थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।